और मैं तुमसे पूछूं बानर जाम तुमसे पूछूं बानर जाम तुम्हारी बहिनी करो यारू रे। बढ़िया उपाय बताया। हाँ। और बाल बाल बच भी गया। बच गया। उसी दिन से उसने मिलना जुलना बंद कर दिया। हाँ तब तक सारा बर्द हुआ हुआ नहीं हवेली कहीं। तो ठीक कहते हो, कोई बात नहीं, चलो हम अरे उल्लू के पट्टे, ये कौन सी तेरी बात हुई रे? हम काहे के मतलब ही है रे? मतलब ही है। हाँ यार कौन सा मतलब हमने निकाल लिया? चढ़े जा तेरा कत्ता बढ़िया मालिक पॉइंट अरे बताइए। इसलिए तुम लोगों का हम एहसान मानते हैं। एहसान का बात यार, तब ते हवेली मुंह दिखावा ही नहीं आयो। 100 ग्राम कहूँ दारू नहीं पियाई पायो यार। अच्छा अच्छा ये बात है। और वाकई तुम्हारे सामने में अपनी चौपार में लाखों की शराब उड़ाई दी ऐसे, हजारों की शराब ऐसे उड़ाई दी। तो ये बात है, शराब के लिए तुम लोग नाराज हो। ओ यार नाराज का है ना, हुई बात थी बड़ी जमीन जायदाद की। चलो अगर ये बात है तो आज का शराब का खर्चा हमारा रहा। तो अगर ये बात है तो इसी वक्त 5000 निकालो। क्या यार बात करते हैं? आपकी पार्टी तुम्हारी। हाँ। यार पार्टी तो हम करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है। हम जानी तेरा ही छन्ना लगा पाता। अरे उल्लू के पट्टे, ऐसी कोई बात नहीं है। तू शायद सारी बात जानता नहीं है। भैया की जो धरोहर थी वो भाभी के पास रहती है। भाभी पास तिजोरी की जो चाबियां हैं वो हमारी भाभी के पास है। आज हम जाएंगे अपने भाभी के पास और उस चाबियों को हासिल करेंगे, और उसके बाद हमारे पास बेशुमार दौलत होगी। तुम वही चाबे नहीं ले पाए हो। शराब का खर्चा और कोठे का खर्चा दोनों हमारे रहे। तो सांझ के चली बा कोठे ऊपर जाओ। ठीक है, फिर अगली मुलाकात पैसों के साथ होगी। अच्छा जाओ साले बर्द उल्लू के पट्टे। सारा बैठा ये तुम्हारे कहे वो चलता हूँ सारा खूब है। नहीं रे नौकर नहीं, हाँ मालिक। अभी मेरी कसम और प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है। पूरी नहीं हुई मतलब? मैंने कसम खाया था कि जब तक ठाकुर अमर सिंह के खानदान को बर्बाद नहीं करूंगा, हाँ मालिक, तब तक अपने दिल में चैन से आराम। अभी मालिक कुछ रह गया है। कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, और कुंवर सिंह के ऊपर जुर्म ढाऊंगा बिजली की लहर बनकर। नौकर मालिक आओ इसके पीछे चलते हैं। अच्छा देखते हैं आज इसके देवर भाभी में बातचीत क्या होती है। तो फिर आओ मालिक। मेरे लाल क्यों रोता है तू? अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, वो अब कभी तुम्हें नहीं मिलेंगे। मेरे लाल मेरी तो किस्मत ही फूट गई, अब तो सारी जिंदगी रोना ही लिखा है। हाय फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर इसे जन्म नमस्ते। क्या बात है भाभी, अभी तक तुम रो रही हो? क्या करूं, जिस औरत का पति ना हो जिंदगी जिंदगी नहीं नरक से बेबदतर हो जाती। तुम सही कहती हो भाभी, लेकिन दुनिया का दस्तूर ये भी है, जो भी इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसे जाना ही है। अब तो सारी जिंदगी मेरी किस्मत में रोना। मत रो भाभी, हम पे भरोसा रखो। भैया की कमी तो हम नहीं पूरी कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से तुम्हें कोई कष्ट ना होने पाए।
भाभी, लेकिन आज हम तुम्हारे पास एक जरूरी खास काम के लिए आए हुए हैं। हमारे पास हाँ। ऐसा कौन सा? हमारी बात को जरा गौर से सुनो, सोचो समझो, उस बात पे अमल करो। तो बात को ध्यान से और भाभी साहब सुनो बात को। भाभी साहब सुनो, काम से एक जरूरी हूँ आया यहाँ, सख्त पैसों की मुझको और जरूरत पड़ी, तो तिजोरी के सब मुझे चाहिए। इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है। अच्छा। हमने अपने दोस्तों से वादा किया है, वादा? हम लोग पार्टी शार्टी करेंगे जाकर के। अच्छा, अपने दोस्तों से वादा किया है, शराब पिलाएगा उनको। शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए मैं चाबी तुझे दे दूं। इरादा तो पैसे यही है। चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कुंवर सिंह। तो मैं खबरदार और कुंवर सिंह दोबारा ऐसे बात दोबारा सुनाना नहीं। जाओ भारत चले और तुम यहाँ से भी चाबी तुझको मिलेगी कभी भी नहीं। भैया का मरने के बाद मेरा अधिकार हो जाता है, और तुम ससुरी अभी भी अपना अधिकार जमाए रही हो। अधिकार? अरे अभी तेरे भैया की चिता की आग ठंडी नहीं हुई है, और आज तुम मुझसे चाबी मांगने आया है। भाभी, तब बात समझ गई तो, और जो मेरी अधिकार मेरी क्या, तेरे हक में तो होगा बहुत ही बुरा, इसलिए चाबी हो और भाभी दे दो हमें, वरना हंटर से कर दूं इसलिए तुम्हारा। हमें दुनियादारी सिखाई रही हो भाभी, मैं तुझे कभी चाबी नहीं दूंगी। छोटे नहीं रहे और सिखाती हो भाभी, हराम जाती कुतिया नहीं, और सिखाती हो भाभी हमें दुनियादारी, सिखाती हो भाभी। नहीं, मैं तुझे जीते जी चाबी कभी नहीं दूंगी। अच्छा, मैं तुझे कभी चाबी नहीं दूंगी। चाबी नहीं दोगी? नहीं दूंगी। नहीं दोगी? नहीं दूंगी। तो समझ ले, आज कुंवर सिंह के दिल के अंदर का इंसान मर गया, और आज कुंवर सिंह के अंदर शैतान का जन्म होने जा रहा है। अरे हरामजादे, ये अहंकार। ला चाबी। नहीं, चाबी ला। मैं चाबी नहीं दूंगी। चाबी दे दो, वरना अंजाम
गलत होगा। देती हो चाबी या अंजाम? लाओ, पैसा चाबी सो दो ना हमें, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं चाबी तुझे जीते जी कभी नहीं दूंगी। नहीं दोगी? चाबी मेरे मरने के बाद तुझे मिलेगी। अच्छा, याद होगा भाभी तुम्हें, एक दिन इसी प्रकार से हमरे भैया ने पैसा देने से इनकार किया था। हाँ याद है, याद है। तू भूल गया क्या? और मुझे पैर की ठोकर मारकर चौपाल से बाहर निकाल दिया था। अरे हरामजादे, आज के दिन अगर मेरे पति जिंदा होते तो जिस तरह से तू मुझे मार रहा है ऐसे तो मुझे नहीं मारता। शायद उन्हीं की सजा उन्हें मिली है। सजा? हाँ। बंसी ने खून कर दिया। नहीं भाभी, नहीं, तू सोच रही है कि तेरे पति का और मेरे भैया का खून बंसिया ने किया है। अरे मैं अपनी आंखों से देखा। कभी कभी आंखों का देखा भी झूठा हो जाता है। तेरे पति का खून बंसिया ने नहीं किया है। बंसी ने नहीं किया। तेरे पति का खून हमने किया है। हमने। क्या तूने मार डाला? नहीं नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरी जान ले लूंगी। तू मुझे मारेगी? बंसिया तो भैया को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो तो खंजर निकाल रहा था, लेकिन तुम्हें इस बात का भ्रम हो गया कि बंसिया ने भैया को मार दिया है। हरामजादे, कमीने, कुत्ते, तू खूनी, तू कातिल है, तू दोगला है, तू भाई नहीं, ये दगाबाज भाई है तू। हाँ भाभी, तुमने सही कहा, मैं भाई नहीं दगाबाज भाई हूँ। और तुमने मुझे खूनी कहा है। हाँ। कुत्ता कहा है। तू कुत्ता है। कमीना कहा है। कमीना है तू। तो आज देख कमीना और खूनी कैसा होता है। तूने मुझे खूनी कहा है ना? हाँ, खूनी है तू। बन गया खूनी अगर तो रंग मेरा देखना, बन गया खूनी अगर तो रंग मेरा देखना, दूंगा मिटा तुझे जान से ये ढंग मेरा देखना। कैद करके मैं तुझे भी डाल दूं जिंदान में, कैद करके मैं तुझे भी डाल दूं जिंदान में, देखूंगा फिर तू कमीनी भूली है किस शान में। तूने मुझे खूनी कहा है तो फिर देख खूनी कैसा होता है। आज अपनी आंखों से देखेगी कि खूनी कैसा होता है। देखो, याद करो, ये वही खंजर है जिस खंजर से हमने भैया का काम तमाम किया था। ये वही खंजर है। आज तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को भी भैया के पास नहीं, 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 अब ऐसा नहीं करेंगे। ये मेरे जीने का सहारा। ऐसा ही करेंगे। मेरे जीने का सहारा है। तेरा जीने का सहारा तुझसे कैसे छीन सकता? तो इसी वक्त इसी खंजर से तेरा भी काम तमाम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। अगर मैंने तुझे मार दिया तो हमारे जुल्म का तांडव कौन देखेगा? क्यों तड़पाता है मुझे? अरे इससे अच्छा है तो मेरी जान क्यों नहीं ले लेता? मुझे भी मार डाल, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। अच्छा, तू जिंदा नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं तुझे जिंदा रखूंगा। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल इसी वक्त फिर तेरे पास आऊंगा। अगर मुझे चाबियां ना मिली तो अगला नंबर तेरा होगा। जा रहा हूं भाभी, पाए लागू। ये क्या हो गया? मैं तो वैसे ही बेसहारा थी, आज मेरे जीने का सहारा भी हरामजादे ने छीन लिया। मेरा बेटा मुझे छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया। मेरी लाल, मैं तुझे कहाँ पाऊंगी बेटा?
आय दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे नहीं मेरा। कोई लुटाया लूट गया, कोई लुटाया लूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे बेटा। हुआ क्या कसूर मेरा बेटा हमारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, नहीं मेरे लाल, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, उल्फत का तार तोड़ा, हमें मझधार छोड़ा, उल्फत का तार हमें मझधार छोड़ा, हम तो चले थे लेके तेरा सहारा, लालन हमारा हमसे रूठ गया, लालन हमारा हमसे रूठ गया, कोई लुटाया लूट गया, लूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया। भाभी 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 मत रो, क्यों रो रो कर अपनी जिंदगी खराब कर रही हो, अपना जीवन नर्क बना रही हो। जालिम भैया, अब तो मेरी किस्मत में सारी जिंदगी रोना है। मानते हैं भाभी, जिस औरत का पति मर जाए उसकी जिंदगी में सारी जिंदगी दुखों के सिवा उसके हाँ, जिस औरत का पति ना हो, जिंदगी जिंदगी नहीं नरक से भी बदतर हो जाती है। तुम ठीक कहती हो भाभी, लेकिन तुम्हें तो सहूलियत से काम लेना होगा। नहीं जालिम भैया, हाँ? आप नहीं जानते क्या जो तुम्हारा वो दोस्त कुंवर सिंह है, वो बहुत हरामी है, क्या बात करती हो बहुत भाभी? खराब है। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जानते हो, क्या? मेरे पति का खून हाँ? बंसी ने नहीं किया। अरे आप ही तो कह रहे थे कि बंसी को कत्ल करते हुए मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। हाँ जालिम भैया, तो उस दिन तो मैं कह रही थी, हाँ हाँ, लेकिन ये मगरूर रखे उसे पहचान नहीं सकी। मतलब पहचान नहीं सकी? मेरे पति का खून बंसी ने नहीं, फिर किसने किया? मेरे पति का खून करने वाला मेरा देवर ठाकुर कुंवर सिंह है। क्या बात करती हो भाभी? साला कुंवर सिंह इतना गिर सकता है, मैं नहीं सोचता था। अरे मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कुंवर सिंह जैसा इंसान अरे अपने ही भाई का अपने हाथों मर्डर कर दिया। हाँ जालिम भैया, ये भाई नहीं, दगाबाज भाई है भाभी। देवर आज यहाँ पर आया था, तिजोरी की चाबी मांग रहा था। अच्छा अच्छा, कहने लगा मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, अपने दोस्तों से वादा किया पार्टी करना है। अच्छा, तो मैंने कहा शराब और जुआ खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुमने सही कहा, मैं तिजोरी की चाबी नहीं दूंगी। तो जब मैंने इनकार किया तो उस हरामजादे ने मुझे बहुत मारा भैया। उसके ऊपर दौलत का भूत सवार है भाभी। इतना ही नहीं, मेरी गोद से मेरा बेटा छीन कर क्या मेरी नजरों के सामने मेरे बच्चे का उस हरामजादे ने मार डाला भैया। हाय 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 हाय, साले कुंवर सिंह तुम्हारे कीड़े पड़ जाएंगे। उल्लू के पट्टे, तुम्हें अच्छी मौत नसीब नहीं होगी। आखिर इस नन्ही सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो बेरहमी से इसकी हत्या कर दी साले। और कह कर गया है कल इसी वक्त फिर आऊंगा। हाँ, अगर मुझे चाबी नहीं मिली
तो जो हाल भैया का हुआ है, जो हाल तुम्हारे बेटे का हुआ है, वही हाल तुम्हारा होगा। वो कमीना मुझे भी मार डालेगा। तुम्हारी बातें सुनकर हमें यकीन हो रहा है कि कुंवर सिंह ऐसा ही कर सकता है, क्योंकि जब उसने अपने हाथों अपने भाई का मर्डर कर दिया, अपने भाई को मारते हुए जरा सा उसके हाथ नहीं कांपे और अपने ही भतीजे का मर्डर कर दिया। आखिर इस नन्ही सी जान ने क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी हालत को देखकर मुझे मालूम पड़ता है भाभी कि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, मार देगा तुम्हें भी। मैं कहाँ चली जाऊँ, मेरा कहाँ गुजारा होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जिसका कोई नहीं होता उसका वो परमात्मा होता है। भाभी, अगर तुम अपनी जिंदगी की सलामती चाहती हो तो हमारा कहना मानो, सीधा तुम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि औरत का सहारा एक मायका ही होता है। सच कहा आपने, औरत का आखिरी सहारा उसका मायका होता है। अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, मैं सारी जिंदगी मायके में गुजार दूंगी। ठीक है। मैं इस हवेली में कभी वापस नहीं आऊंगी, वरना वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें भी। मैं नहीं आऊंगी। हाँ। लेकिन जालिम भैया, बोलो बोलो। मुझे बहुत डर लगता है। डरने वाली बात ही है। वो कहीं हरामजादा, अरे उसके ऊपर खून सवार है, पता नहीं कब क्या कर बैठे। हाँ, वो जो कहीं मुझे रास्ते में मिल जाएगा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मार देगा भाभी, वाकई हमें यकीन है। भैया, हाँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बोलो बोलो भाभी। मैं तुम्हारे अरे अरे अरे, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, खुले शब्दों में कहो। अगर आप मुझे मेरे मायके तक छोड़ दो तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं। इसमें एहसान की क्या बात करती हो? हाँ, ये तो मेरा धर्म है, कोई बात नहीं। हम तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे मायके तक छोड़ देंगे और तुम्हारे इस बेटे का अंतिम संस्कार भी कर देंगे, और हमारे होते हुए वो कुंवर सिंह तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें मायके छोड़ देते हैं। चलो भैया, जल्दी चलो, चलो। शांति का दान दे और हमारी कहानी तरफ ध्यान दे। आज की रात्रि में आप लोग संगीत देख रहे हैं। संगीत दगाबाज भाई, दूसरा सिंदूर, डाकू बनी राधा। अब आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर करण सक्सेना अपने क्वार्टर पर उपस्थित होते हैं और देखें क्या बातचीत करते हैं। तो मुलाजा फरमाइए, पेश होते हैं इंस्पेक्टर करण सक्सेना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी भाइयों को इंस्पेक्टर करण सक्सेना की तरफ से सब प्रेम नमस्कार। प्यारे साथियों, मुझे लोग इंस्पेक्टर करण सक्सेना के नाम से जानते हैं। मैं जिला देवरिया, ग्राम सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। मैं इस समय राजस्थान थाना उदयपुर में तैनात हूं। प्यारे साथियों, हम अपने परिवार में दो लोग हैं। हम हैं और एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम सपना है। सपना 2 वर्ष की थी तब मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। मैंने अपनी बहन को बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह से पाला है। हमने अपनी बहन का एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में करवाया है। मेरी बहन जब भी पढ़ने के लिए जाती है हमसे आशीर्वाद लेकर के तब जाती है। उसके विद्यालय का टाइम हो गया है, हम बैठ करके अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। कैसी हो मेरी प्यारी बहना? ठीक हो भैया।